दूल्हे की जयमाला में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हम सब शॉक्ड हो गए। तो भाई लोग, इस बार हम चल दिए एक फौजी की शादी में। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए मैंने गाड़ी भाई को चलाने को दी, जिससे मैं आराम से पीछे बैठ सकूं। इस बार बेचारे तेजस की नींद हमने फिर से खराब कर दी थी। मैंने फिर जल्दी से गूगल मैप लगा लिया ताकि हम रास्ते में हिल न जाए। वहाँ पहुँचते पहुँचते कब दिन से रात हो गई हमें पता ही नहीं चला, पर आखिरकार हम मंडप पहुँच गए। गाड़ी पार्किंग में लगा के हम जल्दी से उतरे और रेडी हो गए अंदर जाने के लिए। मंडप का गेट बहुत ही सजा हुआ और बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे पैर तो रुकने को तैयार ही नहीं थे। मैं जल्दी जल्दी अंदर बढ़ चला, तभी मुझे याद आया मेरी वाइफ तो पीछे ही छूट गई। और तभी हम दोनों फिर साथ चलने लगे। फाइनली हम मंडप के अंदर पहुंचे और मंडप का अंदर का नजारा देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। मंडप के अंदर गजब की लाइटिंग और गजब का बैठने का इंतजाम हो रखा था। अभी मेरी झोल खाली ही था, इसलिए हमने सोचा चलो दूल्हा की स्टेज पर जाके थोड़ी फोटो ही खींच लें। स्टेज सच में बहुत सुंदर लग रहा था और हमने एक एक करके सबने फोटो खींची और हमें बहुत अच्छा फील हुआ। कैमरे वाले भैया को कुछ अलग ही टास्क दिया गया था और वे गाड़ी की शूटिंग करने लगे। फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो कुछ खा ही लेते हैं और हम चल पड़े अपने खाने की ओर। इस बार भी खाने की जगह पर लदालद लोग भरे हुए थे। मेरी बहन ने अपना सुपर दिमाग चलाते हुए मुझसे कहा कि जल्दी से सीट घेर लो, इससे पहले वहाँ कोई और बैठ जाए। फाइनली सबकी सीट कब जाने के बाद मैं आ गया अपने लिए तवा डोसा लेने। तभी मुझे टिक्की का ऑर्डर मिल गया और मैं ले चला अपने घर वालों के लिए एक और टिक्की। उसके बाद हम आराम से बैठकर अपना खाना खाने लगे और एंजॉय करने लगे। मैंने पाव भाजी ट्राई की जो कि मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने इमरती भी खा के देखी, वो भी बहुत गजब लग रही थी। हमारे चाचा भी इमरती के स्वाद में पूरे मंत्रमुग्ध हो चुके थे। मैंने अपने लिए सूखी इमरती ले ली और वो खाने में ऐसी थी कि सब मजा ही आ गया। दूल्हा पहले ही पहुंच चुका था और स्टेज में अपना फोटोशूट करवा रहा था। तभी वहाँ डीजे बजने लगा और तेज ऐसे नाचने लगा कि उसने माइकल जैक्सन को भी फेल कर दिया। बच्चों को डीजे पे नाचता देख मेरा भी मन कर गया और मैं भी उनके साथ ठुमके लगाने लगा। चाहे आपको नाचना आता हो या ना आता हो, फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए क्योंकि यही तो जिंदगी है। तभी मेरी प्यारी प्यारी बहना वहाँ पहुंच गई और वहाँ नाचकर पूरा स्टेज घेर लिया। लड़कियों को नाचते देख लड़कों में भी तूफान जा गया और उन्होंने स्टेज पे भौकाली तार दिया। इतना सारा नाच का तो मेरे पेट में चूहे कूदने लगे और हम सब चल दिए खाना खाने। खाने के बाद गाजर का हलवा खाने में अलग ही मजा है। हलवे के बाद रसगुल्लों ने मेरे पेट का स्वागत किया और इतना सब गर्म खाने के बाद मैंने सोचा कुछ ठंडा भी हो जाए। पेट पूजा के बाद हम बाहर चलने लगे। वहाँ पहुंचते ही हमें दो बकचोद कपल दिखाई दिए जो गेट में हमारा स्वागत कर रहे थे। हमने उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। बाहर पहुंचते पहुंचते हमने देखा कि बारात भी आ गई है। वहाँ दूल्हे की सुंदर सुंदर सालियां दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूल्हे का डांस देखकर तो लड़के बेहोश होने लगी, तो दूल्हे ने सोचा चलो चल ही दे। फाइनली दुल्हन भी अपनी गाड़ी में बैठकर दूल्हे के पास आ गई। सुंदर दुल्हन को देखकर दूल्हे का मन नहीं रह गया और उसने पैसों से दुल्हन की नजर उतार दी। दोनों की जयमाला देखकर तो मुझे अपनी शादी की जयमाला याद आ गई और मैंने घर जाने का फैसला किया। दूल्हा दुल्हन को देखने के बाद हम चल दिए अपने घर। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।